तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मंदोदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई माया ते असिर चीन जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उदासन से सर्वदा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु तै सबु कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। जय श्री राम। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयहूँ, फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करो नान दान की। ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम ही कहाँ सहदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी या पहचान दी है। जय श्री राम। नरवा न रहे संग कहूँ कैसे, कहीं कथा वही संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास सिया राम। जाना मन क्रम बचन, यह कृपा सिंधु कर दास सिया राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीत अति गाड़ी,
सजल नयन पुल कावलवाड़ी। उड़त बिरहे जल दे हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अंत्यत घड़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे माता, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सयत सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कप कहीं हेतु धरी निठुराई। मैं बाल हारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखाधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहजबान सेवक सुखदायक, कबहु कसुत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होय निरख श्याम मुदगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगूठे को देखकर मेरे नेत्र शीतल हो गए होंगे। बचन न आवो नयन वर भारी, आए हैं नाथ हन पट बिसारी। देख राम व्याकुल सीता, बोला कपि मुझे बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, जय श्री राम। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुखे पन केता। जन जननी माँ निहुजिए ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुखों से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आप ही से दूना प्रेम है। जय श्री राम। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। सिया राम
अस कह कप गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। सिया राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद गद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जय श्री राम। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसल मानव किसानु, काल निशा समन्य से शश भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कोवलय विपन कुंत वन सरसा, बारिद तपत तेल जलो बरसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग सुवास समुद्र विद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही सब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिवेद्य शीतल मंद सुगंध वायु, सांप के सांस के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ तय कछु दुख घटे होई, काय कहो ये जाने न कोई। तत्व प्रेम कर ममोहर तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, और कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। जय श्री राम। सो मनु सदा रहत तोई पाई, जानु प्रीत रसो इतने माही। प्रभु संदेश सुनत विदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपे हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुवीर प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का श्रवण करो। श्री रघुनाथ जी को प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कार्यता छोड़ दो। जय श्री राम। निश्चर निकर पतंग समु, रघुपति भानु किसान। सिया राम। जननी हृदय धीर धरूं, जरे निशाचर जान। सिया राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण की करो और राक्षसों को जला ही
समझो, जो रघुवीर होते सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रब हुए जानकी, तब बरूद कहाँ जा तो धान की। श्री रामचंद्र जी ने यह खबर पाई होती तो वे विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के हृदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सयत आये रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उन की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मार तो ले जयई, त्यों पुर नर दादे जस गयई। हे सुत कप सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान, उन्हें तुम्हारे समान नए नए से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक बोतेरा कार शरीरा, समरप हैंकर अति बलवीरा। अत मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसी बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सुनने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान है और वीर था। जय श्री राम। सीता मन भरोसे तब भयऊं, पुण्य लग रूप पवन सुत लयऊं। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। सिया राम प्रभु प्रताप तय गरुड़ई, खाए परम लघु ब्याल। सिया राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय श्री राम। जय श्री राम। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, को तात बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो।
अजर अमर गुण निध सतो करऊँ बहुत रघुनायक छो करऊँ कृपा प्रभु अस सुन काना निर्वर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर गुणपेश रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। जय श्री राम। बार बार नायत पद सीसा बोला बचन जोर कर कीसा। अब कृत कृत भयऊ में माता आशीष तब अमोघ विखाता। हनुमान जी ने बार बार सीता के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। जय श्री राम। सुनहु मात मोए अतसिय भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपन रखवारी परम सुबट रजनी चरवारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोए नाही जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने या प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। जय श्री राम। देख बुद्धि बल निपुण कपे कयूं जानकी जाऊ सियाराम। रघुपति चरण हृदय धरे ताते मधुर फल खाऊ सियाराम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जय श्री राम। चले हूँ नाय सिर बैठे हूँ बागा फल खाए से तर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु बट रखवारे कछु मार से कछु जाए पुकारे। वे सीता जी की सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। जय श्री राम। नाथ एक आवा कपिवारी ते ही अशोक बाट का ओजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे राक्षस मंद्र मंद्र वहीं डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल कर